थी। गोरी कवि कुकू के घर आती है। बहुत अमीर परिवार में कर रही हूँ मैं तुम्हारी बहन की शादी। अच्छे घर में हो जाए तो मैं सुख का सांस ले सकूंगा। परिवार तो अच्छा है मगर कुछ तुम्हें भी करना होगा। क्या आंटी, मुझे क्या करना होगा? यही थोड़ा बहुत दहेज देना होगा अपनी बहन को। एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन और 50,000 रुपए। बस यही डिमांड है गुड़िया की सास की। मैं कर लूँगा, मैं सब करूँगा, बस आप बात आगे चलाएं। फिर गोरी कवि अपने घर चली जाती है। गुड़िया जो नदी पर पानी पीने गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। गुड़िया के भाई ने कभी अपनी बहन को एहसास नहीं होने दिया था कि वो गरीब हैं। गुड़िया जो भी मांगती उसका भाई उसकी हर इच्छा पूरी करता। गुड़िया बहन, गोरी आंटी बहुत ऊंचे परिवार से रिश्ता लेकर आई हैं आपके लिए। भाई, हम भी तो ऊंचे परिवार से ही हैं। हम कौन सा गरीब हैं? मेरे भाई के पास सब कुछ तो है। कुकू अपनी बहन को कैसे बताता कि उसने तो हमेशा अपनी बहन की खुशियाँ पूरी करने के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान किया है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बहन के लिए दहेज ही खरीद सके। रात को गुड़िया सो जाती है और कुकू अपने घर के बाहर बैठकर सोचने लगता है, ऐ ऊपर वाले, कैसे करूं? मैं अपनी बहन के लिए दहेज का बंदोबस्त कैसे करूं? मैं अपनी बहन की शादी अमीर परिवार में करना चाहता हूं ताकि मेरी बहन को कल कोई दुख ना आए। फिर कुकू दूसरे दिन कबूतर सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपना घर बेचने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, ये लो पैसे और तुम्हारा घर मेरा हुआ। मगर एक विनती है आपसे, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती आप मुझे उसी घर में रहने दें। कबूतर कुकू की बात मान लेता है और कुकू पैसे लेकर अपने घर जाता है। वो अपनी बहन के लिए दहेज की हर चीज खरीद लेता है। गोरी कवि दूल्हे को साथ लेकर आती है और कुकू अपनी बहन की शादी कर देता है। गुड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी बहुत ऊंचे परिवार में हो रही थी। अपने घर जाकर गुड़िया अपने पति से कहती है, वाह, ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे भाई का घर तो बहुत छोटा था। ये देखें, ये मीठे फल और रंग बिरंगे खाने सब तुम्हारे लिए हैं। आज से तुम महारानी हो और तुम्हें एक नई और अच्छी जिंदगी की बधाई हो। दूसरे दिन कुकू अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं अमीर पक्षियों में रहती हूँ और अमीरों के घर में कोई भी मुंह उठाकर नहीं आ सकता। देखें तो आप कितने गंदे भी हैं। आप जाएं यहाँ से। अपनी बहन की बात सुनकर कुकू का तो दिल ही फट जाता है। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं भूल गया था कि अमीर और गरीब का संबंध कभी नहीं बन सकता। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर कबूतर भी आया हुआ था जो कुकू का ही इंतजार कर रहा था। कुकू, आपकी बहन की शादी हो चुकी, अब तुम ये घर खाली कर दो। कुकू अपना सामान लेता है और घर कबूतर को देकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो अमीर पक्षियों में जाकर सब भूल चुकी थी। चलो गुड़िया, आज KFC जाते हैं। आज मेरा फास्ट फूड खाने को मन कर रहा है। ऐसे गुड़िया अच्छे से अच्छे भोजन खाती और नए नए जंगलों की सैर करती। कुकू एक बेरी के पेड़ पर तिनकों का एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान की, उसी बहन ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। उसी ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर वाले, अगर न्याय यही है तो मैं खुश हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। एक दिन गुड़िया अपने पति के साथ एक बड़ी मार्केट में शॉपिंग कर रही थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। गुड़िया ही हो ना तुम? ऐसे कहते हुए गोरी जैसे ही गुड़िया को गले से लगाने लगती है तो गुड़िया बोलती है, हटो, दूर रहो मुझसे। मैंने महंगा परफ्यूम लगाया हुआ है। सारे पंख गंदे कर दिए तुमने।
तुमने मेरे? तुम्हारी शादी मैंने ही इस अमीर परिवार में की है और तुम अपनी हैसियत ही भूल गई। जिस भाई ने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर बेच दिया, तुमने तो उसे भुला दिया। मैं कौन होती हूँ? तुम्हारे जैसी चिड़ियाएं बाद में पछताती हैं। गौरी कव्वी एक ही सांस में ये सब कहते हुए वहाँ से चली जाती है और गुड़िया उसे देखती रह जाती है। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें दहेज देने के लिए अपना घर बेचा था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसा है तो मैंने भाई से बहुत बुरा किया। मैंने अपने भाई को अपने घर से निकाल दिया। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो अपने भाई के घर जाती है, मगर वहाँ तो कबूतर था। ये घर तो कुकू ने तुम्हारी शादी से पहले ही मुझे बेच दिया था। वो अब बेरी के पेड़ पर टिंकों के घोंसले में रहता है। गुड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। भाई, मुझे माफ कर दो। भाई, मैं नहीं चाहती थी कि आपने मेरी खुशियाँ पूरी करने के लिए क्या क्या किया है। मैं शर्मिंदा हूँ भाई। नहीं मेरी बहन, आपने ठीक कहा था। गरीब और अमीर में कोई संबंध नहीं होता। मैं यहाँ ठीक हूँ और जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। ऊपर वाला आपको खुश रखे। आप जाओ यहाँ से। फिर गुड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है, मगर शायद वो खुद को कभी माफ ना कर सके, क्योंकि उसने उस भाई का दिल तोड़ा था जिसने उसे जिंदगी की हर खुशी दी थी। आज उस छोटी मासूम गुड़िया के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि आज उसके मम्मा और पापा एक हादसे में मर गए थे। छोटी गुड़िया अपने घर में बैठी अपने मम्मा और पापा का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा, तोता और कबूतर गुड़िया के घर के बाहर बैठे हुए थे। गुड़िया अभी बहुत छोटी है। अगर उसे बताया कि उसके मम्मा और पापा मर गए हैं तो वो बहुत रोएगी। हम गुड़िया से कहते हैं कि उसके मम्मा पापा कुछ दिनों के लिए कहीं चले गए हैं और फिर बाद में धीरे धीरे उसे सब पता चल जाएगा। वो तो सब ठीक है, मगर गुड़िया को संभालेगा कौन? वो तो अभी बहुत छोटी है। वो भोजन की खोज को भी नहीं जा सकती। कौन रोज उसे भोजन ला कर देगा? ऐसे कोई भी रोज गुड़िया के लिए भोजन नहीं ला सकता। क्यों ना हम गुड़िया को उसकी नानों के पास छोड़ आए। यही बेहतर है। उसकी नानो गुड़िया को पाल लेगी। मुझे पता है गुड़िया की नानो कहाँ रहती है। मैं गुड़िया को छोड़ आता हूँ। फिर तोता गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया बेटी, चले आपको आपकी नानों के पास छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने मम्मा पापा के साथ ही नानों के पास जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपके मम्मा और पापा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। वो कुछ दिनों के लिए पूर्व वाले जंगल चले गए हैं। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा और पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी छोटी सी गुड़िया को अकेले छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं बोलूंगी मम्मा पापा से। अब चलो बेटा, देर हो रही है। फिर गुड़िया मिट्ठू तोते के साथ अपनी नानों के घर चली जाती है। मिट्ठू तोता पहले भी एक बार गुड़िया की मम्मा के साथ वहाँ गया था, इसलिए मिट्ठू को रास्ते का अच्छे से पता था। शाम से पहले पहले ही मिट्ठू दूसरे जंगल गुड़िया की नानों के घर पहुँच जाता है। माँ, थोड़ा साइड पर होकर मेरी बात सुने। क्या बात है बेटा मिट्ठू? सब ठीक तो है? गुड़िया को आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा आज सुबह एक पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे। ये सुनकर गुड़िया की नानो रोने लग जाती है।
नानो, मुझे भी बहुत गुस्सा है मम्मा और पापा पर। उन्होंने ठीक नहीं किया जो मुझे अकेला छोड़कर पूर्व वाले जंगल चले गए। हाँ बेटी, मैं पूछूंगी आपकी मम्मा से जब वो आएगी। अब मैं जाता हूँ माँ जी। फिर मिट्ठू गुड़िया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो गुड़िया को भोजन देती है। गुड़िया थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बूढ़ी नानो पर अब बड़ा बोझ था, उसे अपना पेट भी पालना था और गुड़िया का भी। घर में जो कुछ था वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और फिर गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। अगर कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। नानो जल्दी आना और मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। फिर गुड़िया की नानो अपने घर से निकलती है। वो किसी काम की खोज में थी। उड़ते उड़ते वो बूढ़ी चिड़िया चील के पास जाती है। चील बेटी, मुझ पर बुरा समय आ गया है। मेरी बेटी और उसका पति मर गए हैं और मुझे अपनी गुड़िया का पेट पालने के लिए कोई काम करना होगा। क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लेंगी? जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर माँ जी मैं तो लकड़ियाँ काटने का काम करती हूँ। आप कैसे ये काम करेंगी? ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कर लूँगी बेटी, अपनी गुड़िया की खातिर मैं सब कर लूँगी। बस आप मुझे 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दिया करना। फिर चील उसे काम पर रख लेती है। बूढ़ी माँ कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करती। वो सारा दिन बहुत मेहनत और मुश्किल से काम करती और फिर शाम को चील उसे कुछ पैसे दे देती। बूढ़ी चिड़िया उन पैसों से अपनी नवासी के लिए खाना लेती और घर चली जाती है। बूझो तो इस पोटली में क्या है मेरी बेटी के लिए? मिठाई। मुझे पता चल गया नानो, इसमें मिठाई ही है ना? ये लो, बहुत पसंद है मेरी बेटी को मिठाई। फिर गुड़िया मिठाई खाने लग जाती है। मिठाई खाते खाते गुड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, आप रोने क्यों लग गई हैं? नानो आप मुझे छोड़कर ना जाना, मैं फिर मिठाई नहीं मांगूंगी। जिस दिन मम्मा पापा मुझे अकेले छोड़कर गए थे, उस दिन मैंने मम्मा और पापा से मिठाई ही मांगी थी। मैं कभी भी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। गुड़िया का अब अपनी नानो के पास दिल लग गया था। सारा दिन वो अपने खिलौनों से खेलती रहती और रात को अपनी नानो काम से वापस घर लौट रही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की नानो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो अभी बैठी ही थी कि वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं मर जाती है। बहुत कुछ वो कहना चाहती थी, वो अपनी गुड़िया से बातें करना चाहती थी, मगर उसे समय ही ना मिला। उस जंगल की बुलबुल शाम को गुड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, बेटी आपकी नानो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, वो मर गई हैं। मेरी नानो कैसे मर गई? आज जब बारिश हो रही थी तो एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया।
یہ بتا کر بلبل وہاں سے چلی جاتی ہے اور گڑیا بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ وہ بہت اداس تھی۔ 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ گڑیا کو اب بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ پہلی بار اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ وہ اڑتی ہوئی دور نکل جاتی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ تو بس اڑے جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں مٹھو طوطا آ جاتا ہے۔ گڑیا بیٹی، آپ یہاں کیسے؟ نانو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، پرنتو نانو مما اور پاپا کی طرح دوسرے جنگل نہیں گئی، وہ مر گئی ہے، مگر میرے مما اور پاپا کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا، وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ گڑیا اب بڑی ہو گئی تھی، اس لیے مٹھو اب گڑیا کو سارا سچ بتا دینا چاہتا تھا۔ گڑیا بیٹی، آپ چھوٹی تھی، ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ آپ کے مما پاپا مر گئے ہیں؟ وہ تو اسی دن پیڑ کے نیچے دب کر مر گئے تھے اور ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ رو رو کر شاید گڑیا کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے تھے، وہ پتھر بنی بیٹھی تھی۔ چلو بیٹی، آپ اب اپنے گھر میں چلیں۔ پھر گڑیا اپنے مما پاپا کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اسے اکیلے ہی زندگی گزارنی ہے۔ وہ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، اپنی مما کے گھونسلے کو اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور پھر اپنی مما کے دوستوں کے ساتھ بھوجن لینے چلی جاتی ہے۔ مگر اب وہ رو نہیں رہی تھی، شاید اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اس لیے اس کا دل بھی بڑا ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، زندگی میں دکھ اور سکھ آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں زندگی کے دکھوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ سمے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ کا دھنیہ واد۔